Hello everyone. Through this video we shall learn the solutions of the questions given in exercise 3.1 of the chapter Understanding Quadrilaterals. Let us begin with question number 1. The question is, given here are some figures. Classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि दी हुई फिगर्स में से कौन कौन सी फिगर्स सिंपल कर्व्स का एग्जाम्पल हैं, कौन से कर्व सिंपल क्लोज कर्व्स हैं, कौन सी फिगर्स पॉलीगन्स हैं, कौन सी फिगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन कॉनकेव पॉलीगन है। जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल कर्व्स आर दोज कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जैसा कि हम फिगर 1 को देख रहे हैं तो ये एक सिंपल कर्व है। देन फिगर 2 इज आल्सो ए सिंपल कर्व। This is a simple curve, this is a simple curve, this is a simple curve. हम यहाँ पर डबल बाउंड्री वाले फिगर्स नहीं लेंगे, जैसा कि फिगर 3 है और फिगर 8 है। इन फिगर्स को नहीं लेना है क्योंकि ये कर्व बनाने के लिए हमें पेंसिल को कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सिंपल कर्व्स कौन कौन सी फिगर्स हैं। सिंपल कर्व्स आर फर्स्ट फिगर, देन सेकंड फिगर, then fifth figure. These are figures have been numbered as 1 2 3, so we will write 1 2 3 and so on. Figure 1, figure 2, figure 5, figure 6 and figure 7 are examples of simple curves. Then simple closed curves, simple closed curves. तो सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो इसमें फिगर 1 जो कि सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, फिगर 2 भी है, फिगर 5 भी है, फिगर 6 भी है एंड फिगर 7 भी क्लोज्ड है। देन पॉलीगन्स। As we know that polygons are those simple closed plane figures which are made up of only line segments. वो सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से भी बनी हो चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर 1 लाइन सेगमेंट से बनी है, सिंपल है, क्लोज है। फिगर 2 भी है। बस केवल 2 ही फिगर हैं जो कि पॉलीगन्स का एग्जाम्पल हैं। फिगर 4 ये सिंपल ना होने की वजह से इसे हम पॉलीगन्स में नहीं रखेंगे। ये फिगर क्रॉस कर रही है। अगर हम इसको बनाएं तो इस तरीके से ये क्रॉस हो रही है, अतः ये सिंपल नहीं है। अब हमें डी पार्ट में कॉन्वेक्स पॉलीगन बताना है। जैसा कि हमने अभी सी पार्ट्स में देखा
कि केवल दो ही फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 ही पॉलीगन के एग्जाम्पल थे, तो हमें केवल इन्हीं दो फिगर्स में देखना है कि इनमें कौन कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन फिगर 2 है। कॉन्वेक्स पॉलीगन इज फिगर नंबर 2। क्यों है, इसके लिए पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया गया है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स in which no portion of its diagonal is in its exterior। दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम पॉलीगन की किसी भी साइड को एक्सटेंड करें तो जो पॉलीगन है दैट शुड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस एक्सटेंडेड साइड। इस तरीके से किसी भी साइड को बढ़ाने से इंटायर फिगर उस एक्सटेंडेड साइड के एक ही ओर लाई करना चाहिए। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं। तो यहाँ पर फिगर 2 कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जाम्पल है। कॉनकेव पॉलीगन इज फिगर नंबर 1। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम इस साइड को बढ़ा दें तो इस फिगर का कुछ पोर्शन लाइन के इधर है और कुछ पोर्शन लाइन के इधर है, अतः ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, इसे हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक फिगर ड्रा करके और डायगोनल्स ड्रा करके, और दूसरा नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला यूज़ करके। कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिस इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल and when we join its two non-consecutive vertex like this, we get a diagonal. So AC is a diagonal. Similarly, when B is joined with D, these are also non-consecutive vertices of this quadrilateral. In this way, we have two diagonals. Thus, a convex quadrilateral has only two diagonals. Using the formula, number of diagonals in a polygon of n sides is given by n minus 1 by 2 minus n. Here n is equal to 4. So 4 minus 1 by 2 minus 4, which gives 4 into 3 by 2 minus 4, 2 to the 4, 3 2 just 6 minus 4, that is 2. How many diagonals a regular hexagon has and a triangle has? We draw a regular hexagon like this. Here all the sides are of equal length and all the angles are of equal measure. It has
6 vertices A, B, C, D, E and F. If we draw its diagonals starting from A, then for this A, vertex A, C is non-consecutive. So one diagonal is AC. Similarly, for this A, D is also a non-consecutive vertex. So joining A and D gives another diagonal. AE is third diagonal. Now A and F are consecutive vertices, so we will not join them. Let us take next vertex B. For this vertex B, C is consecutive but D is non-consecutive. So BD is another diagonal. Similarly, BE is the next and BF is the next. Now moving to the vertex C. For this C, B and D are consecutive but E is non-consecutive, F is non-consecutive and C and A are already added. So thus we have two more diagonals. Moving through the next vertex D, for this D, F is non-consecutive, D and A are non-consecutive but they are already joined, then DB is already joined. So one more diagonal we have got, and thus a total of 9 diagonals we get. Thus we can say that a regular hexagon has 9 diagonals. By the formula number of diagonals is equal to n minus 1 by 2 minus n gives also 9 diagonals. Now for a triangle, since for each vertex other vertices are consecutive, so we can say that a triangle has no diagonal. And this can be verified by using the formula. Number of diagonals of a triangle is equal to n is 3, so 3 minus 1 by 2 minus 3, and this is 3 into 2 by 2 minus 3, we get 3 minus 3, 0. No diagonals means 0 diagonals. Now question number 3, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Yes. The sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral is 360, and this property also holds good for concave quadrilateral too. The sum of measures of angles of a convex quadrilateral is 360 degree, and this property also holds good even if the quadrilateral is not convex. Now question number 4,
What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7, 8, 10 and n? Here we have to find out the angle sum. Here n is equal to 7. This is a polygon of 7 sides, and therefore sum of all the angles of the polygon of 7 sides is equal to, the formula is n minus 2 into 180 degree. N is 7, and in this way it is 900 degree. In B part, n is given 8. This is a polygon of 8 sides, that is octagon. So sum of all the angles of this polygon will be equal to 8 minus 2 into 180, 6 into 180, 108 and 0, that is 1080 degree. In C part, number of sides of the polygon is 10, that is decagon, and therefore sum of all the angles of this polygon will be equal to 10 minus 2 into 180 degree. This is the formula. So this becomes 8 into 180, 1440 and 0, 1440 degree. In part D, the number of sides of the polygon is given as n, and therefore sum of all the angles of the polygon of n sides will be equal to the formula itself. Now question number 5. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. As you know that a polygon in which all the sides are of equal length and all the angles are of equal measures is called a regular polygon. ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हों और सभी एंगल्स इक्वल डिग्री मेजर के हों उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स
is equilateral triangle, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑफ इक्वल डिग्री मेजर. Each angle is of 60 degree. Then regular polygon of four sides, it is a square and regular polygon of six sides is called regular hexagon. अगर 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसे हम रेगुलर पेंटागन कहते हैं. इसके बाद रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, इस तरीके से नाम आगे बढ़ता जाता है. रेगुलर वर्ड इनके पहले लगा देते हैं, जबकि 3 और 4 साइड्स के जो रेगुलर पॉलीगन हैं उनका स्पेशल नेम इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर है. Now question number 6, find the angle measure x in the following figures. This is a quadrilateral and we know that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. Using this property we will calculate the value of x in each of the following figures. Using the angle sum property of the quadrilateral, we have 50 plus 130 plus 120 plus x is equal to 360. This is a simple equation which is to be simplified for x, and we get the value of x as 60 degree. Similarly, in second case, this is the symbol for 90 degree. So, by the linear pair property, the interior angle will also be of 90 degree. Here this is 90 degree and the sum of these four angles will be 360. So, using the same property we can calculate the value of x as 140 degree. In C part, the exterior angle is given 70 degree and therefore interior angle will be 180 minus 70, that is 110 degree. And similarly this will be 120 degree. Now we will calculate the value of x, and this figure is a pentagon having 5 sides. So here x plus 110 plus 120 plus x plus 30 will be equal to 540 degree. This is the angle sum for the pentagon. Further, this is 2x, then this becomes 260 is equal to 540. So 2x is equal to 540 minus 260, that is 280, and therefore x is equal to 280 by 2, 140 degree. This is a regular pentagon, so all the angles will be of equal measure. So x plus x plus x plus x plus x will be 540, that is 5x is equal to 540. So x is equal to 540 by 5, 108 degree is the measure of each interior angle of this regular pentagon.
Now question number 7. Here we have to find x plus y plus z. As you observe from the figure that these are exterior angles of this figure where sides have been produced clockwise. So these are all exterior angles, and we know that the sum of all the exterior angles of a polygon is always 360 degree. So x plus y plus z is equal to 360 degree. In the same way, here too x, y, z and w are exterior angles of this quadrilateral. So this sum will also be 360 degree. इसे हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लीनियर पेयर. For example, x plus 90, these two angles form a linear pair, so their sum will be 180, and this implies that x is 180 minus 90, that is 90. Similarly, z plus 30 will also be 180 degree, and this gives z is equal to 180 degree minus 30 degree, 150 degree. And now we will find out the value of w. By using the angle sum property of a triangle, w plus 30 plus 90 is equal to 180, and this gives w as 60 degree. So y plus 60 is equal to 180 gives y as 120 degree, and therefore x plus y plus z is equal to 90 plus 150 plus 120 is equal to 360 degree. इसी तरीके से पार्ट बी की फिगर में हम इस वैल्यू की, इस एंगल की वैल्यू को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से निकालेंगे और इसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज़ करके एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे जैसा कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. वैसे भी ये ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स हैं, therefore we can write that x plus y plus z plus w will be 360 degree by exterior angles property. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको दिया गया एक्सप्लेनेशन निश्चित रूप से समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.